महाराष्ट्र में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदी मराठी के बाद अब मराठी वर्सेस गुजराती का भी मुद्दा सामने आया है। नवी मुंबई के इस वक्त हम उसी शॉप पर मौजूद हैं जहां पर विजेंद्र जडेजा नाम के एक विधायक का जो दफ्तर है, यहाँ पर पहले जो पार्टी का दफ्तर होता है उसका जो साइन बोर्ड होता है वो मराठी की बजाय पहले गुजराती में रखा गया था। उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने ये इसके बारे में पुलिस स्टेशन में शिकायत की। उसके बाद कुछ दिन के लिए फिर ये मराठी में रखा गया था, उसके बाद फिर हटाकर गुजराती में रखा गया। उसके बाद अब मनसे के जो कार्यकर्ता हैं, मनसे के जो नेता हैं, उनकी मांग है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी में बात करिए या फिर जो साइन बोर्ड है वो मराठी में रखिए, क्योंकि गुजरात में गुजराती चलता है, महाराष्ट्र में मराठी चलता है। हमारे साथ वो तमाम वो मनसे के जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और इनसे जाने की कि क्या जो दिक्कत थी और क्या इन्हें कैसे पता चला कि ये जो गुजरात के विधायक का जो पार्टी दफ्तर जो नवी मुंबई में स्थित है उसका नाम मराठी गुजराती में रखा था। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को इनसे ये क्या दिक्कतें आई थी और किस वजह से इन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। भाई साहब ये बताइए कि ये गुजराती में जो विधायक हैं उन्होंने अपने अगर पार्टी में दफ्तर खोला अपने समाज के लिए, अगर वो नेम बोर्ड गुजराती में रखते हैं, आप लोगों ने शिकायत की, फिर वापस उन्होंने मराठी में रखा, फिर बदल के गुजराती में रखा, क्या था मामला? कैसे आप लोगों को पता चला कि ये गुजराती में नाम रखा गया है? 3 दिन पहले 17 जुलाई को हमें पता चला कि यहाँ पे गुजरात के एमएलए है रापर विधानसभा के वीरेंद्र सिंह जडेजा, उन्होंने अपना कार्यालय यहाँ पे स्थापित किया है। हमें पता चला हमारे पास शिकायत आई कि यहाँ पे जो उनका जो साइन बोर्ड है वो गुजराती में है। और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शॉप एक्ट है, वो कहता है कि जो भी साइन बोर्ड है महाराष्ट्र के सारे शॉप्स के वो मराठी में होने चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का एक्ट है। और सुप्रीम कोर्ट का 2023 का रूलिंग भी है उसके लिए कि जो सारे जो साइन बोर्ड्स है वो मराठी में होने चाहिए। ये होने के बावजूद भी ये महाशय ने अपना बोर्ड गुजराती में रखा था। तो हम लोग को जो पता चला 17 जुलाई को, तो 17 जुलाई को हम लोग आए, उनको बोला कि ऐसे आप करो, मराठी में करो। तो उसी दिन उन्होंने रात को पूरा उन्होंने साइन बोर्ड चेंज किया और पूरा उन्होंने मराठी में रखा। 2 दिन तक ऐसे ही चला और कल फिर अचानक से उन्होंने वो बोर्ड फिर से गुजराती में किया। तो ये बदलाव क्यों? आप हमारा कहना है गुजरात के एमएलए हो आप महाराष्ट्र में आके आपका जो दफ्तर है वो स्थापित करते हो, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके आप मराठी आदमी को चुनौती दे रहे हो। क्या कर रहे हो आप? आपको लगता है कि मराठी समाज और जो गुजराती समाज है उनके आपस में माहौल ख़राब हो, आपस में झगड़ा हो, ये चाहते हो आप? तो हमें उनका मोटिव पता चला, इसीलिए हम लोग आज सुबह एनआरए पुलिस स्टेशन में भारी संख्या से गए और हमने पुलिस इंस्पेक्टर जी को हमने निवेदन दिया कि आपके कंट्रोल के अंदर जो भी गवर्नमेंट का रूल है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप करवाओ और उनको बोलो कि यहाँ पे जो बोर्ड रहेगा वो मराठी में होना चाहिए। तो तब पुलिस भी यहाँ पे आए, मनसे के कार्यकर्ता भी आए और बाकी पार्टी के भी कार्यकर्ता आए और हमने यहाँ का जो बोर्ड है अभी हटवाया है और हमने उनको बोला है कि ये यहाँ पे जो बोर्ड है वो मराठी में ही होना चाहिए। लेकिन वो विधायक गुजरात के हैं, अपने गुजराती ऑडियंस को अगर बुलाना चाहते हैं कि अगर उनको नहीं आती होगी मराठी, उसके लिए नाम रखा होगा, तो उसमें क्या आपत्ति है? अगर वो चाह रहे हैं, अगर चलिए ठीक है एक्ट है, लेकिन एक विधायक का होता है कि अगर मैं अपनी राजनीति अगर मुंबई महाराष्ट्र में करना है, नवी मुंबई में करना है, तो गुजराती में साइन बोर्ड रखा है, शायद जो तमाम जो उनके वोटर होंगे या तमाम जो उनको बुलाने, तो क्या आपको लगता है क्या सही है, क्या है? देखिए, भारत में भाषा और प्रांत रचना 1960-1965 में हुई थी। उसके खिलाफ हर एक राज्य के लिए उसकी भाषा दी है। वैसे ही महाराष्ट्र में मराठी राजभाषा है, वैसे ही गुजरात में गुजराती राजभाषा है, वैसे ही तमिलनाडु में तमिल राजभाषा है। तो उनका सम्मान वहाँ पे होना जरूरी है। अगर यहाँ पे जो गुजराती समाज रहता है उनके विधानसभा के और उसके लिए उन्होंने अगर ये दफ्तर उन्होंने ये किया है, ओपन किया है। आप देखिए कि अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री में जाओ, फ्रांस में जाओ, वहाँ पे फ्रेंच आपको सीखना पड़ता है, जर्मनी में जाओ आपको जर्मन सीखना पड़ता है। ये पूरा इंटरनेशनल लॉ है कि जहाँ पे आप जाते हो रहने के लिए वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज आपको सीखना पड़ता है। तो यहाँ के गुजराती समाज है, उन्होंने भी सीखा है मराठी लैंग्वेज, उनको मराठी लैंग्वेज पढ़ना आता है। आप देखिए यहाँ सीवुड्स में सारे जो शॉप्स है 80-90% वो गुजराती समाज के ही है और सबके साइन बोर्ड्स मराठी में है। तो उनको पता है ना, तो उन्होंने अगर वो गुजराती शॉप ओनर होके भी उन्होंने अगर गुजरात मराठी में साइन बोर्ड रखा है, तो इनको इतनी तकलीफ क्यों है? यहाँ पे महाराष्ट्र में जो रहने वाला गुजराती समाज है या हिंदी समाज है, हिंदी भाषिक समाज है, उनको भी मराठी कुछ साल रहने के बाद मराठी आना चाहिए। ये संविधान के हिसाब से अपेक्षित है हमें।
और अगर विधायक ये खुद विधायक है तो उन्होंने भारतीय संविधान का उन्होंने पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए और यहाँ का जो बोर्ड है वो साइन बोर्ड मराठी में करना चाहिए। अभी तो हटा दिया, ठीक है, आप लोग ने पहले भी कहा कि रखे थे, फिर मराठी में लगा, फिर हटा के फिर गुजराती में लगा दिया, अभी वापस लगाए तो फिर क्या करोगे? देखिए ये सब झगड़ा करने की बात है मराठी और गुजराती में। देखिए आप थोड़ी दिन पहले मीरा रोड में जो हो गया वो गलत झगड़ा किया। यहाँ पे जो हम लोग ने बता के भी उन्होंने मराठी में किया था, अच्छी बात थी, बट 2 दिन के बाद उन्होंने गुजराती में किया। ये कुछ समाज में तेड़ निर्माण करने की इनकी भावना है, इसलिए हम लोग आके इनका अभी बोर्ड बदली किया है, पुलिस स्टेशन में जाके इनका निवेदन दिया है। अभी देखिए आगे कार्रवाई क्या हो, नहीं तो हम लोग है ही है। अच्छा, आप लोग हैं, मनसे स्टाइल से हम लोग करेंगे ही। क्या करेंगे? वो हम लोग करेंगे, बाद में बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं, और हमारे स्टाइल से ही करेंगे। तो इशारा काफ़ी है जी। आप बताइए कि आप लोग को ये कब पता चला? क्या पहले गुजराती में तब ध्यान नहीं गया? क्योंकि अब तो मैटर मराठी वर्सेस हिंदी चल रहा है, मुद्दा गर्म है, मनसे के कार्यकर्ता जगह जगह जा रहे हैं और लोगों को मराठी सिखाने के लिए उनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, ये तो मुद्दा है। पहले तो बोर्ड लगा होगा, फिर कहाँ नज़र नहीं गई इतनी? नहीं, आप देखिए हमें ये ऑफिस अभी अभी खुला हुआ है, ये बहुत पुराना ऑफिस नहीं है। 17 जुलाई को जब ऑफिस स्थापित हुआ, यहाँ के ही लोकल लोगों ने हमें इसके फ़ोटोज़ भेजे और हमें बहुत सारे फ़ोन आने चालू हो गए। 17 जुलाई के जैसे हमें पता चला, हम लोग 1-2 घंटे में यहाँ पे आए और उनको बता दिया। यहाँ के जो वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारी उनको भी बता दिया। उनका भी कहना यही है कि यहाँ पे जो पार्टी का ऑफिस है, तो पार्टी के ऑफिस का साइन बोर्ड ये मराठी में होना चाहिए। ये बीजेपी के जो पदाधिकारी है उनका भी कहना है। उन्होंने ये बात यहाँ पे जो एमएलए है उनको भी बताई, उनके कार्यकर्ताओं की को भी बताई, लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है। आज हमने मनसे स्टाइल में हमने जो हम लोग आज पुलिस के पास गए, पुलिस की सहायता से हमने ये बोर्ड उतरवा दिया है और हमें आश्वासन दिया है कि अभी बोर्ड मराठी में लगेगा। हम लोग राह देख रहे, मराठी में लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो हमारी मनसे स्टाइल आगे रहेगी। लेकिन क्या मंशा हो सकती है मराठी में लगा के फिर उतार के फिर गुजराती में लगाना? क्या वो आपको लगता है कि विधायक वहाँ के तो उनका जो वोट बैंक तो गुजराती वोट बैंक है, मराठियों से तो कुछ लेना देना नहीं उनको? नहीं, गुजरात के है वो एमएलए, लेकिन हमें लग रहा है कि ये दो भाषिक समाजों में तेड़ निर्माण करने का उनका प्रयास है। मुझे लगता है कि शायद वो यहाँ की भी मिट्टी को ढूंढ रहे, एक खंगोल रहे कि वो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी अगर मैं चुनाव के लिए खड़ा हो सकता हूँ कि नहीं। मुझे लगता है उनकी मंशा अलग भी होंगी। उनको अगर खड़ा रहना है तो कोई बात नहीं, वो महाराष्ट्र में भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र की भाषा का, महाराष्ट्र की संस्कृति का उन्हें रिस्पेक्ट करना होगा। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मराठी आदमी वो सहन नहीं करेगा, वो फिर अपने हिसाब से सबक सिखाएगा ही। क्या होगा अगला कदम? क्योंकि अभी तो ऑफिस में कोई दिख नहीं रहा है। और क्या विधायक जी से बात हुई थी, जिनका ऑफिस, उनसे कोई बात हुई थी? विधायक जी से बात हमारी नहीं हुई, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। विधायक मतलब उनका अब तक हमें मोबाइल नंबर ही नहीं मिला विधायक जी का। यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनसे बात की हमने, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, पुलिस के सामने दिया है कि 1-2 घंटे के अंदर वो लोग यहाँ का जो साइन बोर्ड है वो मराठी में करेंगे। हम लोग राह देख रहे हैं, अगर किया उन्होंने तो ठीक है। यहाँ की जो महाराष्ट्र का जो शॉप एक्ट है उसका सम्मान किया तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया तो ठीक है, मराठी आदमी का, मराठी भाषा का, मराठी संस्कृति का उन्होंने सम्मान किया तो ठीक है, नहीं तो हम आगे हमारी मनसे स्टाइल से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये अकेला ही है ऑफिस है कि और भी कहीं भी इस तरह से नाम रखा गया है? ऐसे ही? नहीं, ये अकेला ही है। आप देखिए पूरे नवी मुंबई में ऐसा किसी ने भी नहीं किया। बीजेपी की हर जगह पे ऑफिस है, किसी ने भी ऐसी बात की नहीं है। और यहाँ का जो गुजराती समाज है, हमने आज देखा कि यहाँ के जो शॉप ओनर्स है आजू बाजू के, वो हमारे पास कंप्लेंट लेके आए। इनके जो रवैया है वो ठीक नहीं है। ये जो एमएलए जिस गांव से आते हैं उस गांव के यहाँ के जो गुजराती व्यापारी है वो हमारे पास इनकी शिकायत लेके आ गए। वो उनको भी तकलीफ दे रहे हैं, उनको भी छोटी छोटी बातों से तकलीफ दे रहे हैं। उनका शायद इंटेंशन बहुत अलग दिख रहा है। उनको यहाँ का नेता बनना है, लेकिन नेता बनने के लिए लोगों का प्यार पहले लेना पड़ता है। ये ऐसा नफरत का बीज बोके आप नेतागिरी करोगे तो ये महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा। ठीक, बिल्कुल। आप लोग बताइए कि आप लोग भी आए थे, कब आप लोगों को पता चला? जैसे बता रहे हैं कि अगर नहीं हटाएगा, वापस अगर गुजराती में लगा तो मनसे स्टाइल लिखेगा, क्या होगा? अभी हम लोग ने जो कानूनी कार्रवाई करनी थी, हम लोग सुबह सीनियर ऑफिसर को हम लोग हमारा निवेदन दिया था मनसे की ओर से, और सभी पॉलिटिशियन के जो लोग थे ना, उन लोग ने अपनी तरफ से सब लोग ने उनको पुलिस स्टेशन में निवेदन दिया है। तो हम लोग पहला ये देखते हैं कि हम लोग
कायदेशीर जो कार्रवाई रहती है पुलिस की वो हम लोग ने की है। अभी इसके आगे अगर कुछ होता है ना तो हम लोग अभी किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, हम लोग हमारी तरफ से जो कुछ करना है करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जाते हैं कि मनसे को लेकर इन दिनों महाराष्ट्र में जो गैर मराठी लोग हैं उनके मन में डर है कि मराठी सिखाने के लिए जिस तरह से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, आप नवी मुंबई में भी हैं, जिस तरह से आपने शांतिपूर्ण तरीके से जो चीज़ें की, शिकायत दी, हाथापाई नहीं की, क्या ये मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे कि मनसे के प्रति जो इमेज ख़राब हो रही है कि मारते हैं सीधा आके जो उसको मराठी नहीं आती है, आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, अभी मैं बोलना चाहता हूँ, अभी मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको वो हिंदी भाषा में दे रहा हूँ। महाराष्ट्र की राजभाषा है मराठी। हिंदी राजभाषा किधर की है? उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, मध्य प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की, उत्तराखंड की है, लेकिन महाराष्ट्र की नहीं है। लेकिन तभी भी हमें वो मराठी हिंदी लैंग्वेज आती है और हम लोग हिंदी में बात करते हैं। तो अगर आप हिंदी भाषी, अगर आप महाराष्ट्र में आप रह रहे हो, यहाँ से रोजी रोटी कमा रहे हो, यहाँ पे आप धंधा कर रहे हो, तो आपको यहाँ की भाषा का रिस्पेक्ट करना होगा। यहाँ की भाषा आपको सीखनी ही चाहिए और मराठी में ज़्यादा से ज़्यादा मराठी भाषा में आपने बात करनी चाहिए। हमने देखा कि 20-20, 30-30 साल आप महाराष्ट्र में रहते हो और आपको मराठी में नहीं, मराठी भी बोलने नहीं आती, ये मराठी का अपमान है। हम लोग समझ सकते हैं कि कोई अगर 1 महीने पहले यहाँ पे रहने के लिए आए, 2 महीने पहले रहने के लिए आए, तो उनको मराठी बोलने के लिए दिक्कत होगी, उन्होंने सीखनी चाहिए। वो अगर हिंदी में बात करते तो हम लोग समझ सकते हैं। अगर वो लोग प्यार से बोलेंगे कि नहीं सर, मैं तो अभी रहने के लिए आया हूँ लेकिन मैं मराठी सीख रहा हूँ, हम लोग उसका रिस्पेक्ट करते। लेकिन आप यहाँ पे सालों साल रहोगे और मराठी भाषा बोलोगे नहीं, उसका रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो ये बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। कांग्रेस और बीजेपी जो है इस वक्त क्लासेस ले रही है मराठी सिखाने के लिए। आप भी नवी मुंबई में हैं, मनसे के नेता हैं, क्या कोई क्लासेस वगैरह शुरू करेंगे ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए मराठी सीखने के लिए, अगर वो सीखना चाहते हो तो? हमने यहाँ के व्यापारियों से भी बात की है, मराठी व्यापारी है, गुजराती मारवाड़ी, उनसे भी बात की है। हमने उनसे भी बात की है। उनको भी पूछा है कि अगर आपको मराठी नहीं आती तो हम लोग उनको मराठी सिखाने के लिए हम लोग तैयार है। मराठी टीचर्स हमारे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे हैं और हम लोग फ्री में उनको क्लासेस दे देंगे। वो सामने आ जाए, हम लोग उनको फ्री में क्लासेस दे देंगे मराठी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे मनसे के वो नेता जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में अगर कोई पार्टी का दफ्तर खोलता है तो उसका जो साइन बोर्ड होता है वो मराठी में होना चाहिए, ना कि गुजराती में। और जो मुद्दा बना है यही कि नवी मुंबई में गुजरात के एक विधायक है जिन्होंने अपना पार्टी दफ्तर खोला है, लेकिन उसका जो साइन बोर्ड था पहले गुजराती में रखा, उसके बाद मनसे के कार्यकर्ता जब शिकायत करने पहुंचे तो मराठी में रखा, मराठी के बाद वापस से गुजराती में करके उसे अब पूरी तरीके से हटा दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या ये पार्टी दफ्तर जो साइन बोर्ड रखा गया था गुजराती में, उसे बदलने की मांग जो मराठी में रखेगी, ये कितने दिनों तक चलता है। और मनसे जिस तरह से ये बात कह रही है कि अगर गुजराती में रहा तो मनसे स्टाइल जरूर अपनाएंगे। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, नवी मुंबई।